बात करते हैं इस विषय में। मेरे साथ जो पैनल जुड़ा है उसका परिचय मैं आपसे कराऊं। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं। और सुशील सिंह हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंशुमन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले सवाल करना चाहूंगा सर, मंकी पॉक्स के बारे में जरा बता दीजिए। बहुत नई सी बीमारी है दुनिया के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए। आने के बाद वैज्ञानिक सोच दर्शकों में और हमारे भारत के नागरिकों में डेवलप हुआ। ये भी एक वायरस से संबंधित बीमारी है जिसको ऑर्थोपॉक्स वायरस कहते हैं, इसीलिए मंकी पॉक्स ये बीमारी होती है। जैसे आपने सुना होगा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उसी पॉक्स ग्रुप की एक बीमारी है। आमतौर पे स्क्वेरल, कुछ चूहे की वैरायटी, कुछ बंदर की प्रजाति में वायरस मौजूद होता है। उससे अगर संक्रमण इंसान में पहुंचा तो एक इंसान से दूसरे इंसान फिर आगे संक्रमित होते जाएंगे। इस बीमारी को टेक्निकली हम कहते हैं जूनोटिक डिजीज, मतलब जानवर से इंसान में पहुंचने वाली बीमारी। अब इसके तथ्य को समझिए क्या हुआ। आमतौर पे अर्बनाइजेशन करने में, शहर बसाने में आपने जंगल काट दिए तो जानवरों के रहने की जगह पहले इंसान पहुंच गया रहने के लिए, और अब जब आप वहां रह रहे थे, जानवर कहीं दूसरे जंगल में माइग्रेट किए, तो अब आप वाइल्ड लाइफ एडवेंचर के लिए उस जंगल में जाने लगे। वहीं पे इंसान ये डिजीज कॉन्ट्रैक्ट करता है, वहां से एक्वायर करता है इस तरह के जानवरों से, और लेके जब हमारे सोसाइटी के बीच आता है तो बाकी इंसानों में फैलता है। आमतौर पे वायरस इन्फेक्शन होने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कितने दिन में लक्षण आ जाएंगे, तो इन्फेक्शन के 5 से 7 दिन में लक्षण आ जाते हैं, जिसमें बुखार का होना, स्किन पे रैशेस का होना जिसको फोले फफूंदे कह सकते हैं, गले में दर्द, बुखार, मसल में तेज दर्द जिसको माइल्जिया कहते हैं, बदन टूटना, इस तरह का दर्द होता है। ये लक्षण है। ये कोई नई बीमारी नहीं है। 1970 में पहला केस मंकी पॉक्स का डिटेक्ट हुआ था कॉन्गो अफ्रीका में, और तब से तब ये होता रहता है। एक अच्छी चीज इसमें ये है, कोरोना वायरस अभी क्योंकि इतिहास में सबसे ज्यादा खतरनाक, डराने वाला रहा, उसके कंपैरिजन में मोर्टेलिटी रेट इसकी कम है, और साथ में इन्फेक्शन, संक्रमण बढ़ने की क्षमता भी कम है। कोरोना वायरस की एयरबॉर्न डिजीज थी, ये जब तक आप करीब के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक बीमारी दूसरे को नहीं होती है। यही मंकी पॉक्स का एक ओवरऑल ब्यौरा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में आपने बताई सारी चीज। मैं वापस आऊंगा और भी स्थिति यहाँ देश की भी पैदा न हो जाए। ठीक है अंशुमन जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये खतरनाक कितना है? क्या जानलेवा है या फिर ठीक हो सकता है? क्योंकि लोगों में पैनिक है इससे अभी। जरूरत नहीं है, आपको बता दिया 1970 से इतने दिनों, मतलब 52 साल का लगभग साइंटिफिक एक्सपीरियंस इस बीमारी के बारे में है। इसमें देखा जाता है कि वही उसी तरह से कोरोना वायरस की तरह से अगर कोमॉर्बिड या एल्डरली लोग हैं उन सबको मिला लें तो मौत का आंकड़ा देखा है 3 से 6% का आंकड़ा है। इतने लोग गंभीर हो जाते हैं। बाकी लोग सेल्फ हीलिंग, अपने आप रिकवर करते हैं। सिर्फ डॉक्टर उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देता है। बुखार है तो बुखार की दवा, या फ्लूइड की जरूरत है फ्लूइड। ठीक है सर, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा आपको। डॉक्टर जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप गुरुग्राम से डीएसओ हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद जी। ये हरियाणा सरकार ने भी सर अलर्ट जारी किया है। क्या कुछ तैयारियां हैं जो स्वास्थ्य अमला प्रशासन कर रहा है इस मंकी पॉक्स को लेकर? आपसे जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल जी, जो मंकी पॉक्स से लेकर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी करी थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत, जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। अंशुमन जी, मैं आपके पास दोबारा से आता हूं। ये चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स, इसमें अगर डिफरेंस करना चाहें तो आम आदमी कैसे डिफरेंस करेगा दोनों के अंदर? बहुत अच्छा सवाल है। जिन्होंने चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स देखा है उनके लिए पॉक्स में होने वाले छाले या फोड़े कुछ अजूबे नहीं है। इसके भी फोड़े छाले उसी तरह से होते हैं। पहले से लेकर 5वें दिन के बीच में कभी बुखार आ सकता है। जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, कैसे अंतर करेगा, इसमें गर्दन में या बगल में, आर्मपिट में गिल्टियां बनेंगी, जो कि चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स में नहीं बनती है। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया है, खत्म हो गया है, तो सीन से बाहर हो गया। चिकन पॉक्स आमतौर पे अर्ली एज में बच्चों में ज्यादा हो जाता है। मंकी पॉक्स में आपको ट्रेवल हिस्ट्री या ऐसे व्यक्ति से कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री जो ट्रेवल करके आया है इसका होना चाहिए। सबसे खास बात क्या है कि अभी हमें जो ध्यान देना है, कभी भी एयरपोर्ट के रास्ते कोई अगर इन्फेक्टेड पेशेंट आ जाता है तो जो हम शेयरिंग कैब इस्तेमाल कर रहे हैं, ओला उबर टाइप की गाड़ियां, ये ऐसी जगह जहां पे उसके फफोले से निकले वायरस पड़े हों और वो एक सामान्य व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। तो कुछ दिनों के लिए इन चीजों पे एहतियात कर लें जब तक ये डाउन या कंट्रोल ना होने लगे, क्योंकि अभी तक एक भी केस नहीं है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हमारे देश में इन न करे। इन करने के बाद, क्योंकि आबादी बहुत घनी है,
बहुत तेज रफ्तार से फैलने की आशंका हो सकती है। तो फीवर का तरीका बता दिया, कोरोना वायरस से कैसे डिफरेंशिएट करें ये भी सुन लीजिए। उसमें सांस की तकलीफ या खांसी ज्यादा होगी, मंकी पॉक्स में ये लक्षण कम होते हैं, फीवर तेज होता है और गिल्टियां ज्यादा होती है। यही डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है। घरेलू उपचार तो कुछ नहीं करना है, अगर बाई चांस किसी को कुछ होता भी है तो सीधे डॉक्टर के पास पहुंचना है। घरेलू उपचार नहीं करना, डॉक्टर संपर्क जरूर करें। हो सकता है आपको कॉमन फीवर हो, लेकिन दो चीजें भी चल रही, कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स, ये दोनों इग्नोर ना हो जाए, इसलिए मेडिकल सुपरविजन में ही आप इलाज कराएं तो बेहतर है। ओवर द काउंटर ड्रग ना लें, क्योंकि ओवर द काउंटर लोग स्टेरॉइड भी ले लेते हैं या नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेते हैं, दोनों घातक हो सकता है, इसलिए ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें। अच्छा, एक सवाल सर ये भी है मेरा कि अब लोगों से एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर होता है, कॉन्टेजियस डिसीज आपने बताया, लेकिन इसमें बंदरों का भी कोई पहलू है जैसा कि नाम से महसूस होता है, क्योंकि बंदरों के साथ एक धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। मंगलवार के दिन बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो अब फिजिकली बंदरों को जो है खाना डालने के लिए, फ्रूट्स डालने के लिए ऐसे पहुंचते हैं। जी, ये जो आप कॉमनली हमारे आसपास देखते हैं जो बंदर घूम रहे हैं, मंकी पॉक्स का वायरस कुछ जैसे गिलहरी टाइप की एक जंतु होती है, स्क्वेरल, एक खास चूहा है जो जंगल में ही होता है, और एक मंकी मतलब बंदर की एक स्पीसीज है जो ये नहीं है जो आप हमारे बीच देख रहे हैं, वो जंगल में होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ एनिमल में ये वायरस होना चाहिए, उससे ट्रांसमिट हो। जो जानवर या बंदर हमारे समाज के बीच में रह रहा है, तो यहाँ पे मंकी पॉक्स का वायरस उपलब्ध नहीं, तो ये बंदर इन्फेक्टेड नहीं होंगे, ऐसा माना जाता है। अनलेस कि कहीं से मंकी पॉक्स का वायरस आ जाए और इनको इन्फेक्ट कर दे, तब ये सस्पिशन हो। अदरवाइज सस्पिशन में सिर्फ जंगल में होने वाले बंदर, चूहे, गिलहरी, इस टाइप के जंतु ही हैं जिनसे इंसान में आया, एक बार इंसान में आ गया फिर इंसान से इंसान में जाता रहे। डरे सहमे। ठीक है अंशुमन जी, इम्यूनिटी से भी कुछ जुड़ा है क्या? अगर इम्यूनिटी मजबूत हो तो ठीक ठाक चीजें हो सकती हैं, ऐसा कुछ? बहुत केशव जी, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप बिल्कुल वैज्ञानिक सवाल कर रहे हैं। वायरस डिजीज और इम्यूनिटी का इम्बैलेंस ही बीमारी में बनाएगा। मतलब संक्रमित व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वायरस ओवर पावर करे शरीर को, उसके पहले उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस व्यक्ति को लक्षण नहीं आएंगे, बीमारी नहीं होगी। तो संक्रमण और बीमारी में अंतर समझना है। जिनकी इम्यूनिटी बैलेंस है, जिसको कहते हैं सम अवस्था में इम्यूनिटी का होना, न इम्यूनिटी आपकी एक्सेसिव होनी चाहिए न लो होनी चाहिए, वो व्यक्ति ये रहेंगे। तो ये तो हर चीज पे कारगर है, कोरोना वायरस पे, सारे इन्फेक्शन पे कारगर है। तो इसी कंडीशन में आपके लिए बार बार पिछले 2.5-3 साल से हमारे लिए, मानव जाति के लिए इंडिकेशन आ रहा है कि अपने जीवन शैली को सुधारिए, डायबिटीज, मोटापा, इस तरह की चीजों को दूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को तोड़ देता है, कमजोर करता है। तो आपके लिए इतना बड़ा हथकंडा भगवान ने दिया है कि अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखिए और कम से कम बीमारी आपके ऊपर अटैक कर सके। इसकी वैक्सीन वगैरह भी है सर कुछ? अभी तक डेवलप्ड वैक्सीन यूएस में एक हुआ है जो रिसर्च चल रहा है। अदरवाइज स्मॉल पॉक्स में जो वैक्सीन का इस्तेमाल होता था, उसी वैक्सीन का इस्तेमाल इसमें कई बार मंकी पॉक्स के लिए प्रिवेंशन के लिए किया गया, क्योंकि सेम वायरस को रोका है। लेकिन स्पेसिफिक मंकी पॉक्स से रिलेटेड एस्टैब्लिश्ड वैक्सीन अभी मार्केट में नहीं। तो एफिकेसी है उस वैक्सीन की जो कि प्रीवियस स्टडी के आधार पर लगाई जा रही है? जी, यूएस ने स्टडी करी है, उसका रिजल्ट आउट नहीं किया है कि कितने % इफिकेसी है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स में इस तरह का वैक्सीन इफेक्टिव था, तो इसमें होना चाहिए, क्योंकि दोनों वायरस का जीनोमिक स्ट्रक्चर क्लोज है एक दूसरे से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अंशुमन कुमार, बड़ी बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके